फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स, हाउ एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो है अपडेट रिगार्डिंग विजिटर वीज़ा। काफ़ी टाइम हो गया विजिटर वीज़ा का आपको अपडेट नहीं मिला, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे व्हाट इज़ द ट्रेंड नाउ, व्हाट इज़ किसको वीज़ा मिल रहा है। विजिटर के लिए भी काफ़ी ऑडियंस है, बिकॉज ये जो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है या मेट्स वीज़ा है, जो वर्क्स वीज़ा है, बैलेट बेस्ड लकी ड्रॉ बेस्ड वीज़ा है, तो इसमें सबका चांस नहीं होता है। सो यू नीड सम वीज़ा जिससे आपको लीगल एंट्री मिले, और कुछ ऐसा वीज़ा जिस पे आप कन्वर्जन कर पाएँ, एक आपको मौका मिले, और उसमें ऐसा सिस्टम ना हो, कुछ क्राइटेरिया हो जो आपको बताया जाए जिसकी हेल्प से वो वीज़ा आ जाए। तो ये बेसिकली विजिटर वीज़ा में पॉसिबल होता है। नो डाउट अभी स्टडी वीज़ा उस पर पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर मैनी ऑप्शंस जो विजिटर वीज़ा से आप उसको कन्वर्ट करके अपना सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको चाहिए विजिटर वीज़ा, और विजिटर वीज़ा की अपडेट से रिलेटेड ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखें। इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे व्हाट पॉजिटिव्स व्हाट नेगेटिव्स आर कमिंग अप, सो दैट यू कैन प्रिपेयर, ताकि आप प्रिपेयर हो पाएँ अपनी विजिटर वीज़ा की फ़ाइल के लिए। और इसमें मैं आपको कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताऊंगा, वो अगर आप हैं, मतलब उसमें आप फॉलो करते हैं, तो आपका वीज़ा आने का चांस इस टाइम पर ब्राइट है, राइट। प्लस इसमें एक आध कैटेगरी पे स्ट्रेस दिया जा रहा है जिसको हमने यूटिलाइज़ किया, तो उसको भी थोड़ा हम आपको बताएंगे। तो अगर आपका उस बैकग्राउंड में कुछ बनता है देन यू कैन ऑल्सो हैव इट, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड्स ऑडियंस ये विजिटर वीज़ा में इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया के, एंड देन इफ़ यू वांट टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सो यू कैन बुक अ स्लॉट विद अस या लॉग ऑन टू आवर hariomconsultant.com वेबसाइट, तो आप मीटिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये अपडेट देता हूँ कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, चाहे वो TR पर हैं, वट एवर द केस इज़, अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है एंड यू आर द पेरेंट्स एंड यू नीड वीज़ा, अगर आपके पास रिफ्यूज्ड भी है आपका वीज़ा ड्यू टू सम रीज़न XYZ, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। रीज़न के बहुत रिफ्यूज़ल के कई रीज़न हो सकते हैं, वो हमने पिछले वीडियोस में बहुत डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ फेवरेबल सिनेरियो, अगर आप इस कैटेगरी में हो कि आपका बच्चा बाहर पढ़ता है या बेटी या बेटा बाहर पढ़ता है और आप पेरेंट्स हैं, भले ही आपका रिफ्यूज़ल है, तब आप हमारे पास आइए, तो आपका वीज़ा आने का बहुत ब्राइट चांसेस है राइट नाउ, राइट। द ओनली थिंग इसमें क्राइटेरिया जो देखा जा रहा है, द क्राइटेरिया इज़ दैट योर वार्ड शुड बी देयर स्टडिंग, और उसका वीज़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टडी वीज़ा ख़त्म होने वाला है या वो ब्रिजिंग पर है, ये इसमें पॉइंट सोचने वाला है, मतलब जिस पे आप गौर करें। मींस ऐसा ना हो कि स्टडी वीज़ा ख़त्म हो गया, उसने कोई और वीज़ा डाला हुआ है और वो ब्रिजिंग पे है। ब्रिजिंग पे ये जो मैं आपको कंडीशन और सर्कमस्टांस आपको बता रहा हूँ एप्लीकेबल नहीं है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, आप मायूस हैं कि आपका वीज़ा नहीं है, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बच्चे से मिलना चाहते हैं, और एनीवेज आप जाना चाहते हैं, बच्चा वहाँ पढ़ रहा है एंड फ्रेश केस है, तो ऑल आर वेलकम। तो ये सिनेरियो में आप अभी फाइल करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा चांस है विजिटर वीज़ा आने का, ठीक है। सो दिस इज़ अ पॉइंट 1 क्लियर्ड। अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो टफ क्राइटेरिया पहले था, अगर आप इसमें फॉलो करते हो, वो आपको तंग नहीं करेगा। मीन टू से कि अगर आपका रिफ्यूज़ल उस टफ क्राइटेरिया की वजह से पहले आ चुका है, आप रिफ्यूज़ल लेके मायूस हैं, चाहे हम फादर हैं चाहे मदर हैं, तो कॉन्टैक्ट अस, वी लेट यू नो कि कैसे वीज़ा लेना है, और हमारे बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, यू कैन हैव इट, और आप मीटिंग बुक कीजिए और आपको सब हम क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट 1। नंबर 2, दूसरा हमने अब ये देखा है आजकल कि एक उसमें वीज़ा जब हम स्ट्रीम लगाते हैं, ये बेसिकली उनके लिए जिनके कोई रिलेटिव्स बाहर हैं और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं, या आपकी कोई फैमिली का मेम्बर बाहर है, आप मिलना जाना चाहते हैं, राइट। इन एडिशन टू डॉटर और सन, वो अलग हमने कैटेगरी कर ली ना। अब हो सकता है किसी का चाचा जी बाहर रहते हो, किसी का ब्रदर बाहर रहता हो, किसी का कज़न बाहर रहता है, किसी के मामा जी बाहर रहते हैं, तो ऐसा सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। दिस इज सेकंड कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में जो रिलीजियस एक उसमें स्ट्रेस दिया जा रहा है, एक रिलीजियस रीज़न, जब आप फैमिली विजिट के लिए टूरिज़्म विजिटर वीज़ा में टूरिज़्म 2 स्ट्रीम बेसिकली आगे सब स्ट्रीम्स होती हैं। एक होता है टूरिज़्म पर्पस कि आपने घूमने जाना है, दूसरा होता है फैमिली विजिट। अब फैमिली विजिट के अंदर एक सब कैटेगरी और है जिसका जो है रिलीजियस इवेंट। इस इवेंट पे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं जी।
अगर आपका कोई भी रिलेटिव दूर का या पास का, जैसे मर्जी हो, फूफा, दादा, मामा, चाचा, साले साहब, वॉटेवर, अगर वो आपके बाहर हैं और कोई रिलीजियस इवेंट का इनविटेशन आपको दे रहे हैं, रिलीजियस इवेंट में आप यू बेटर नो कि कोई पाठ हो सकता है, कोई पूजा रखी हुई हो सकती है, मतलब रिलीजियस नेचर का होना चाहिए। एंड दिस ऑल्सो एप्लीकेबल टू बिजनेस स्ट्रीम ऑल्सो। बिजनेस स्ट्रीम में क्या होगा कि आप किसी रिलीजियस इवेंट में जा रहे हैं, तो ये फ्रेश अपडेट्स आपको बता रहा हूँ जिस पे पॉजिटिव रिजल्ट्स का चांस बहुत ब्राइट है। बाकी खाली इवेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो आपको पहले ही बताता है। थोड़ा हमें डिस्कस कर लीजिए आपकी प्रोफाइल कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगनी है, सो दैट यू कैन हैव इट, राइट। ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो अब करंट चल रहा है, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी में इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम रिलीजियस इवेंट और आप उसको अच्छे से प्रूव कर देते हो, प्लस आपके सर्कमस्टांसेस एंड ऑल दैट, देन रिजल्ट्स आर कमिंग फेवरेबल। काफ़ी अच्छा चांस है आपका वीज़ा आने का अगर आप इस सेकंड में हैं, राइट। और थर्ड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो बुज़ुर्गों के लिए है, मींस जो एज्ड हैं। अब एज पर्सन्स के लिए आप नहीं चाहते कि बार बार वो 3 महीने का उनको स्टे मिले और फिर 3 महीने के बाद वो बाहर आएँ फिर एंट्री लें। अब कईयों का ऐसी कंडीशन भी होती है कि पेरेंट्स को वो बुलाना चाहते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा। तो इस कैटेगरी में भी अब जो है हमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। मींस अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वीज़ा चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स भी वो जो काफ़ी अबव 60 या 70 हैं, एज्ड पर्सन्स, राइट, उनके लिए अब जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा भी डिमांड करेंगे देन यू विल बी ग्रांटेड दैट, राइट। बट इसमें मैं आपको कॉशन जो है, एक आपने कॉशन अपने दिमाग में रखना है, एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि आपके जो पेरेंट हैं उनको कोई इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम या उस तरह का कोई सिम्टम ना हो, लाइक वो आती हैं आपके लंग्स से रिलेटेड, टीबी एंड ऑल दैट, और कोई ब्लड का और किडनी का कोई इशू ना हो। अगर इन कैटेगरी से आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पेरेंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं है, देन बिना किसी डर के, बिकॉज इस केस में मेडिकल आता है, वो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, मेडिकल आएगा, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम यू नो दैट कि पेरेंट को है, देन डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। इसमें क्या होगा, मेडिकल आता ही है और फिर मेडिकल में वो चीज़ अगर आ गई तो फिर आपका लटक जाएगा केस, क्योंकि मेडिकल में बहुत रश होता है। वो 3-3 महीने 4-4 महीने आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा, क्लियर हो जाता है नो डाउट, फिर वीज़ा मिल जाएगा। बट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको पहले कहते हैं ठीक कीजिए, फिर दोबारा टेस्ट होंगे, व्हेन दे आर सेटिस्फाइड दैट ऑल क्लियर है मैटर रिगार्ड टू मेडिकल, देन दे ग्रांट, ठीक है ना। तो ये मैं उनको बता रहा हूँ जो कि मेडिकली फिट हैं। ऐसा कोई, यही 2 कैटेगरीज हैं, एक आपका लंग्स का कोई इशू ना हो, किडनी का कोई इशू ना हो, बस। बाकी बीपी, शुगर, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं और अपने पेरेंट के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन 1 ईयर के ड्यूरेशन का वीज़ा चाहते हो, देन यू आर वेलकम, कॉन्टैक्ट अस, विल गेट यू दैट वीज़ा, सो दैट आपके पेरेंट्स को बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है जी। थैंक यू। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।